आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है के की वैल्यू बताइए जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। नेचर ऑफ रूट्स जो है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो ध्यान से देखिएगा इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कह रहा के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b एंड ये जो बच गया दैट इज कांस्टेंट c। तो a आ रहा है k, b आ रहा है आपका 6 एंड जो c आ रहा है वो आ रहा है 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं? रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है ऐसी सिचुएशन में डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। रियल है और डिस्टिंक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी कितना है आपका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का काम कर रहा है के और सी का काम कर रहा है 1 ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू के हो जाएगा आपका 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, प्लस 4 के दोनों साइड करेंगे, ये बनेगा 36 माइनस 4 के प्लस 4 के, 0 प्लस 4 के, दोनों साइड 4 के को प्लस कर दिया। यहाँ का प्लस 4 के माइनस का 4 के कैंसिल, तो 36 ग्रेटर देन 4 के। तो इसका मतलब ये हुआ 4 के लेस देन 36। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड 4 से डिवाइड करा दें। इनइक्वालिटी में कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल, तो k लेस देन कितना हो जाएगा? 9। तो k की वैल्यू जो है वो 9 से कितनी है? कम। k की वैल्यू कितनी है? 9 से कम। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b एंड ये जो बच गया वो c। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a कितना हो जाएगा? 1, b हो जाएगा माइनस का k और c हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले क्या, जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है? रियल। क्या बोला जाएगा? रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं? रियल। तो जब रूट्स रियल हैं तो जो d होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये रहा b की वैल्यू, ये रहा a की वैल्यू, ये रहा c की वैल्यू। तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है 9 ग्रेटर देन 0। माइनस k का स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर हो गया, 9 चौको 36 ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 36 इधर लिखा हुआ है तो प्लस का 36 इधर कर देंगे और प्लस का 36 इधर कर देंगे। तो 36, ये 0 हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया। ठीक है, तो प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल और ये हो जाएगा 0 प्लस 36 36। तो अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता है। तो k की वैल्यू आ जाएगी एक बार प्लस 6 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 6। तो जब प्लस 6 रहेगी तो यही साइन रहेगा और माइनस 6 रहेगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर किया था जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, तो ध्यान से देखा होगा अगर आपने उसको तो आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन 6 और k की वैल्यू आ गई लेस देन माइनस का 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दो क्वेश्चन करा दिए, दो पार्ट इसके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा a और b show that the if a and b are real then show that the roots are real and unequal। क्या कह रहा है? a और b रियल है, a and b
आर रियल और साथ ही साथ ए और बी रियल तो है ही है और ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। जब ए बी के बराबर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए का काम करेगा, एक्स का कोफिशिएंट ये बी का काम करेगा और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ए हो जाएगा आपका क्या, ए माइनस बी, बी हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ए प्लस बी एंड जो बच गया वो सी माइनस 2 टाइम्स ए माइनस का बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 20 में रियल एंड इक्वल, इसके जो रूट्स हैं क्या प्रूफ करना है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखिएगा, तो बेटा ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ध्यान से देखिएगा, डी निकालेंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी कितना है 5a प्लस बी, इस पूरी वैल्यू का क्या करेंगे, होल ऑफ स्क्वायर 4, ए का काम कौन कर रहा है, ए माइनस बी और सी का काम कर रहा है माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ये लिख दिया और साथ में a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स a प्लस बी, ठीक है, प्लस 4 दूना 8, a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो 25 और साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसने क्या बोल रखा है, a और b रियल है और a b के बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अब अगर, हाँ ठीक है, यहीं से ये हो गया डी, ये क्या वैल्यू हो गई डी की, तो ये दो कंडीशन दी गई है और ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, क्या, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स कैसे हैं, रियल है और अनइक्वल है। ध्यान से देखिएगा, तो उसने क्या कहा, ए बी के बराबर नहीं है, तो अगर ए बी के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो संभावनाएं, या तो ए बड़ा होगा बी से या तो बी बड़ा होगा ए से, पहली बात। दूसरी बात, ए और बी दोनों रियल हैं तो आप खुद दिमाग लगाइए, या तो ए बड़ा होगा बी से या तो बी बड़ा होगा ए से। ऐसी सिचुएशन में जब ए और बी को ऐड करोगे तो ठीक है, तो अब यहाँ पर ए पॉजिटिव हो सकता है बी निगेटिव, ए पॉजिटिव हो सकता है बी निगेटिव, ए निगेटिव हो सकता है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए निगेटिव बी निगेटिव। ठीक है, तो इन चारों केस में ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। आप सभी को पता होना चाहिए कि होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब किसी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाता है, अगर पॉजिटिव होगी तो भी वो पॉजिटिव बनी रहेगी, निगेटिव होगी स्क्वायर कराओगे तो भी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब यहाँ a माइनस बी का भी होल ऑफ स्क्वायर है, अब क्योंकि यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर a पॉजिटिव वो b निगेटिव, a निगेटिव b पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है तो अगर a माइनस बी सॉल्व करने पे पॉजिटिव आया, होल स्क्वायर कराओगे तो भी पॉजिटिव आएगा, a माइनस बी अगर निगेटिव आया होल स्क्वायर कराओगे तो भी पॉजिटिव आएगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी एंड ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और बीच में कैसा साइन है, प्लस का, ये आप देख ही रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, गिवन कंडीशन को देखते हुए ये जो डी की वैल्यू आ रही है ये हमेशा कैसी आएगी, जीरो से बड़ी ही आएगी। कैसी आएगी, जीरो से बड़ी ही आएगी, और इस वजह से जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा कम समझ में आया होगा,
ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, हो सकता है, एक मिनट, सॉरी, हो सकता है ए पॉजिटिव हो, बी निगेटिव हो, या हो सकता है ए निगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो सकता है ए भी निगेटिव हो, बी भी निगेटिव हो सकता है ए पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो। इन चारों केस में ये ए प्लस बी पॉजिटिव आएगा और इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इन चारों केस में ए माइनस बी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जब होल स्क्वायर कराओगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। जब होल स्क्वायर कराओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव वैल्यू जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। और जब जीरो से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू जो जीरो से बड़ी आ रही है, ये वैल्यू किसकी है, डिस्क्रिमिनेंट की ही तो है। और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, सभी को पता है, रियल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये आपका जो है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका ना जो है 21। ठीक है, क्या कह रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस bd साथ में x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द रूट्स आर इक्वल, क्या कह रहा है, रूट्स जो है आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो जो ए बी है, ए डी है, वो बी सी के बराबर है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। ठीक है, तो ए कितना आया, आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कितना आया, माइनस 2ac प्लस बी डी। और सी कितना आया बेटा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी एबीसी यूज हो चुके थे, तो हमारे जो एबीसी हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले वो बड़े कर लिए गए ताकि डिफरेंस मेंटेन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं रूट्स आर इक्वल। कैसे दिए गए बेटा, रूट्स दिए गए हैं, वो कैसे दिए गए, इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, रूट्स आर इक्वल। रूट्स जब इक्वल हैं तो डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब जब डी 0 के बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो माइनस का 4ac उधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तो बी कितना है बेटा, ध्यान से देखेंगे, माइनस का 2 टाइम्स ac प्लस बी डी, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 4। ए का काम कौन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का काम कर रहा है ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, 2 का स्क्वायर कराएंगे 4 और साथ में AC प्लस BD का होल स्क्वायर। 4 यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चल, अब यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd। आई होप इतना आ रहा होगा, आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 एज इट इज। अब a स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, तो 4 से 4 दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल। a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd बराबर a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से आपका जो है ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या बना 2ACBD बराबर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्लस का टर्म इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 और ये बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ACBD। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे माइनस का 2ACBD और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बनेगा ए डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2, साथ में क्या हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा ए डी, फिर उसके बाद दूसरा वाला टर्म यानी बी सी बराबर में 0। तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, क्या बनेगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना आया कि नहीं है? स्क्वायर जब आप उधर भेज देंगे तो बनेगा ए डी माइनस बी सी बराबर में 0, तो ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी जो होगा वो बी सी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ, क्योंकि यही आपको प्रूफ करने को बोला था। ध्यान से देखिएगा, ए डी बराबर बी सी आपका आ भी रहा है यहाँ पर, क्या ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।